नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मेट पर। आज हम सर्वे के एक टॉपिक लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एक मेथड होता है जिससे अपन जो लेवलिंग की कैलकुलेशन करते हैं। उस मेथड का नाम है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। जैसे कि अपन ऑटो लेवल से या डंपी लेवल से जो लेवलिंग करते हैं फील्ड में, उसकी कैलकुलेशन करने के ये एक मेथड काफ़ी काम में लिया जाता है। तो इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि ये अपना ग्राउंड लेवल या जो कोई भी अपना को आरएल या बेंचमार्क दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 100। यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट लगाया, सेट किया, और ये क्रॉस स्टाफ जिस पे रीडिंग अंकित होती है वहाँ से एक रीडिंग उठाई। जैसे कि ये रीडिंग आ गई यहाँ पे 2, तो 2 को 100 में ऐड करेंगे तब जो हाइट आएगी, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की हाइट है वो हो गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं। ये कैसे आती है? ये आती है बेंचमार्क या आरएल प्लस बैक साइड। बैक साइड क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो सबसे पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड कहलाती है, और जो सबसे आखिरी रीडिंग होती है वो फोर साइड कहलाती है। जैसे कि अगर मान लो इधर ली, इसके बाद अगर अपन इधर भी रीडिंग ले रहे हैं और एक रीडिंग उसके बाद में फिर आगे और ले ली, ये मान लो ये लास्ट रीडिंग है, तो ये जो रीडिंग है ये फोर साइड कहलाएगी, और ये है जो इंटरमीडिएट साइड कहलाएगी। यानी एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद अपन ने 3 रीडिंग ली, तो सबसे पहले रीडिंग बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, और फिर फोर साइड। अगर 2 ही रीडिंग लेंगे तो जो पहले वाली बैक साइड और जो लास्ट वाली होगी वो फोर साइड कहलाएगी। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आरएल प्लस बैक साइड को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, और आरएल निकालना हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें कैलकुलेशन मेरी पहले से की हुई है, आप कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करके इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन ए पे सेट किया और एक रीडिंग ली अपन ने, वो है 0.865, और जो अपना आरएल है उसको हम 100 मान सकते हैं। अगर अपन को कोई स्पेशल डाटा दिया होता है तो वो लेके चलेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम 100 मान के कर सकते हैं। सबसे पहले बैक साइड और उसके बाद लास्ट रीडिंग हो गई फोर साइड। फिर वापस स्टेशन पे बी पे देखी तो बैक साइड, फिर एक बीच की रीडिंग इंटरमीडिएट साइड, और फिर लास्ट रीडिंग 1.865। इस प्रकार से ये कुछ अपने को स्टेशंस दिए हुए हैं और उनकी रीडिंग्स दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ये आरएल की वैल्यू अपने को 100 पता है, तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेंचमार्क या आरएल प्लस बैक साइड। इसमें अपन को बैक साइड ऐड करनी है, यानी 100 प्लस 0.865, तो ये आ गया 100.865। अब ये आ गया, तो अपन को स्टेशन बी का आरएल निकालना है। तो बी का आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे? आरएल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है नहीं, तो ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसमें से ये फोर साइड जो है ये घटाएंगे। 100.865 माइनस 2.105, इसमें से ये घटाने पे अपने को वैल्यू आ गई 98.76। अब फिर इधर बैक साइड दी हुई है, वापिस इसमें आरएल निकालना है, सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो आरएल प्लस बैक साइड, तो आरएल प्लस में बैक साइड, आरएल है 98.76, तो इसमें बैक साइड को ऐड करेंगे 1.025, तो ये आ जाएगी 99.785। अब फिर अपने पास इंटरमीडिएट साइड दी हुई है इस बार, तो अपने को आरएल निकालना है स्टेशन सी का। तो इस बार ये वाली जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ में लेंगे अपन, ये काम में लेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 99.785 माइनस 1.580, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 98.205। फिर अगर स्टेशन डी का आरएल निकालना है तो ये फिर वापस इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे, तो ये आएगा 99.785 माइनस 1.865, तो ये आ जाएगा 97.92। अब यहाँ पे बैक साइड दी हुई है, तो बैक साइड देंगे वहाँ पे अपन को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन आरएल प्लस बैक साइड, तो आरएल है वो 97.92 प्लस
230। तो इसको ऐड किया तो ये आ गया 100.15। अब फिर अपन को स्टेशन ई का RL निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, 100.15 माइनस 2.835, ये आ गए 97.315। अब वापस बैक साइड दी हुई है तो RL प्लस बैक साइड, तो 97.315 प्लस 2.355, ये आ गया 99.67। इसी प्रकार यहाँ से फिर अपन वापस RL निकालेंगे स्टेशन F का। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड 1.760 जो है ये 99.67 के अंदर से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 97.91। ठीक है, इस प्रकार ये कैलकुलेशन अपन करेंगे। उसके बाद इसको चेक करने का एक फार्मूला होता है जिससे पता लग जाता है कि अपन ने जो कैलकुलेशन की है ना वो सही है या गलत है। तो ये जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। यानी बैक साइड का जो टोटल है उसमें से फोर साइड का टोटल घटाएंगे। तो बैक साइड का टोटल है वो 6.475 और फोर साइड का जो टोटल है वो 8.565, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो लास्ट RL की जो अपनी वैल्यू थी, जो स्टेशन F का जो RL था ये था 97.91 और फर्स्ट RL था 100। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये घटाएंगे दिया जाएगा -2.09 और ये आएगा तो भी -2.09। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब अपनी कैलकुलेशन है वो एकदम एक्यूरेट है। इस प्रकार से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मेथड से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो लेवल होते हैं वहाँ जो लेवल लेते हैं अपन सर्वे में, डंपी लेवल या फिर ऑटो लेवल से, उनसे अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या RL कोई भी स्टेशन का अपन पता कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।